हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 17 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, नीरज चोपड़ा भी हाल फिलहाल न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है भाई? ये न्यूज़ में इसलिए है क्यों कि ये इनको एक मतलब ऑनररी पोजीशन दी गई है किसमें, टेरिटोरियल आर्मी में। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों। टेरिटोरियल आर्मी ऐसी आर्मी है जो कि मतलब जैसे कि आर्मी वाले जब वॉर पे जाते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे जाते हैं तो जो उनकी मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, है ना, उनको होल्ड करने के लिए जो टेम्परेरी बेस पे मतलब जो सोल्जर्स आते हैं, जो आर्मी के लोग आते हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी होते हैं। मतलब ये वॉलेंटरी, इसमें लोग स्वेच्छा अपने मन से, है ना, टेम्परेरी बेसिस पे हमेशा तैयार रहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा पड़े तो हम आके देश की सेवा करें। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा इसमें बने हैं, तो ये 4th स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं जिनको ये ऑनर मिला है। पहले कौन थे? पहले थे कपिल देव, उसके बाद अभिनव बिंद्रा और MS धोनी जो है, दोनों एक ही साथ बने थे 2011 में। ठीक है, उसके बाद 4th बने हैं नीरज चोपड़ा। 2016 में इन्हें नायब सूबेदार की उपाधि मिली थी दोस्तों, है ना, इंडियन आर्मी में, स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। ठीक है, फिर बाद में जब ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते 2021 में, तब इनको मेजर से मतलब नायब सूबेदार से मेजर बना दिया गया, क्या, सूबेदार मेजर। ठीक है, और 2022 में इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड करंट अफेयर हो सकता है हो है दोस्तों, जिसमें आप लोग जानेंगे कि हमारी प्रेसिडेंट साहब ने, मतलब प्रेसिडेंट मैडम ने कम से कम 14 क्वेश्चन किए हैं किसे, पूरे जुडिशियल सिस्टम से, है ना। एक होता है ना मतलब राय लेने वाला, एक आर्टिकल 143 होता है ना, जिसमें मतलब प्रेसिडेंट जो होता है अपने लिए मतलब राय मुशावरा कर सकता है, मतलब राय ले सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट से, है ना। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन लीगल मैटर। ठीक है, किसी लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, अब उनके पर डिपेंड करता है वो ले ना ले, पर मतलब बस उनके ओपिनियन जानना चाहे तो जान सकते हैं। किसके थ्रू? 143 के थ्रू। और इसी के थ्रू प्रेसिडेंट मैडम ने 14 क्वेश्चन पूछे हैं, किससे? इन्हीं से। ठीक है, उसके बाद था आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि जब भी कोई केस, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सही तरह से मेंशन ना हो या फिर मतलब अटक रहा हो, सही डिसीजन ना हो पा रहा हो, तो मतलब जस्टिस को देने के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज़ कर सकती है ना, किसी उस केस में जस्टिस देने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 200 और 201 क्या है? ये मतलब जो एसेंट देते हैं ना प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी बिल को, उसके बारे में है ये दोनों आर्टिकल, है ना। बिल एसेंट बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मतलब इसी के मैटर में ये क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट मैम ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि पहले इनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं था कि ये बिल को एसेंट दें, कि बिल को होल्ड करें, बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजें या फिर रिजर्व कर लें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, है ना। तो इन सब में कोई टाइम लिमिट नहीं था। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट डाल दिया, किसके लिए? गवर्नर के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी। मतलब ये भी टाइम लिमिट है कि आप कंसिडर कितने दिन में करेंगे, और अगर दोबारा होके आ गया असेंबली से तो आपको पास ही करना पड़ेगा। इवन प्रेसिडेंट के लिए भी ये रूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 200 क्या है? इसमें वही है दोस्तों, गवर्नर के पावर है कि अगर मान लो कोई लेजिस्लेटिव, पहले तो बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, स्टेट वाली, तो जैसे अगर पास हुआ तो उसके पास क्या क्या है, या तो वो उसे अपना पूरा एसेंट ही दे दे, हाँ पारित कर दे, या तो वो उसे होल्ड कर सकता है ना, या फिर वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए। मनी बिल को छोड़ के दोस्तों, मनी बिल ना लोकसभा वाले में ना स्टेट असेंबली में रोक सकते हैं ये लोग। ठीक है, और रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक, और 201 में ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए है, पर इन सब में कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको एक ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन कैलर, जो कि मतलब राष्ट्रीय राइफल के द्वारा स्टार्ट किया गया था ना, वो भी मतलब टेररिस्ट को खत्म करने के लिए था, है ना। कैलर जो था एक जगह का नाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी छुपते हैं, मैक्सिमम समय छुपते हैं, तो उस जगह से मतलब जितने भी आतंकवादी खत्म कर सकें, मैक्सिमम को खत्म ही कर देना है, इसीलिए वो ऑपरेशन कैलर चला गया था। अभी एक नया ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन नादिर। एक्चुअली क्या है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में जो ये भीषण युद्ध हुआ था कुछ दिन के लिए, अभी जैसे हमारे मोदी साहब ने बोला कि ये खत्म नहीं हुआ, ये बस स्थगित हुआ है। ठीक है ना, सस्पेंड हुआ है। तो अभी ये है कि ऑपरेशन तगड़े से चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एकदम खत्म ही कर देना। तभी कलर चला था, अब ऑपरेशन नादिर चला, उसमें राष्ट्रीय जो राइफल थे, इसमें क्या जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया, पर जॉइंटली लॉन्च किया, किसके साथ? जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर जितने भी आतंकवादी मिलेंगे उनको उठा के खत्म कर देना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ऑपरेशन नादिर हो या ऑपरेशन कलर, आप किसने लॉन्च किया है, जो मतलब कहाँ लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। उसके बाद 4th आ जाता है, जैसे कि दोस्तों RRB NTPC का भी एग्जाम आ रहा है ना, तो लास्ट मंथ का पूछ सकता है, तो ये इसलिए मैंने इस बार लिया है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आप ध्यान लीजिए, कम से कम अप्रैल का तो पता होना चाहिए। तो मेंस में है मेहदी हसन मिराज, इंडियन नहीं है तब भी ध्यान रखिए दोस्तों, है ना, क्योंकि मोस्टली इंडियन ऑप्शन में होगा तो लोग इंडियन मार देंगे, है ना। तो मेहदी हसन मिराज ध्यान रखिए, है ना, ऑलराउंडर है बांग्लादेश के। और वुमन में है कैथरीन ब्राइस, स्कॉटलैंड की। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ICC के बारे में जान लीजिए, पहले इसका हेडक्वार्टर जो था ना दोस्तों, लंदन में था 1905 से लेकर 2005 तक, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया है? UAE के दुबई में 2005 से अभी तक। ठीक है, और इनके मतलब जो चेयरमैन है JS जयशा हैं, हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर उनके बेटे, और उसके अलावा 108 मेंबर हैं, और 1909 ध्यान रखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अफेयर, सिरुई लिली फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। दोस्तों ये एक चीज़ ध्यान रखना, मणिपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मणिपुर में जैसे कि जातिवाद कितनी मतलब लड़ाइयाँ हुई है ना,
संघर्ष में रहा है, तो मणिपुर काफ़ी मतलब टेंशन में रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, ठीक है, सीएम का नहीं है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है इसके फेस्टिवल को। सिरोही लिली फेस्टिवल में कहाँ मनाया गया? मणिपुर मनाया गया। सिरोही लिली है क्या? ये दोस्तों एक फूल है जो कि सिरोही विलेज में पहले खिलता था। उसके बाद क्या है कि इसको स्टेट फ्लावर जब से बना दिया तब से मतलब ये स्टेट में बनाया गया, सिरोही लिली फेस्टिवल के तौर पर मनाने लग गया, है ना। इसमें IUCN स्टेटस का इंडेंजर्ड है सिरोही लिली का, ठीक है। अगर मान लो फेस्टिवल पूछ ले सिरोही लिली की स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड है कि नहीं है, मतलब क्या स्टेटस है, तो आप इंडेंजर्ड लिखेंगे, ठीक है। मणिपुर के बारे में जान लीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 60 है, लोकसभा जो है 2 है, राज्यसभा 1 है। हमेशा मोस्टली क्या होता है, राज्यसभा की सीट आधी ही होती है। उसके बाद गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, सीएम है, प्रेसिडेंट रूल जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है 6th करंट अफेयर। 6th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। ये कब मनाया जाता है? 16 मई। हमेशा 16 मई को ही मनाता है। इस बार 2025 में 16 मई को 3rd फ्राइडे आया है मई में, इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। हमेशा मनाया जाता है 3rd फ्राइडे ऑफ मई, ठीक है। थीम क्या है इस बार की? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज किस हिसाब से होती हैं, IUCN डाटा लिस्ट होती है ना, रेड डाटा लिस्ट, उसी द्वारा पता चलता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है कि नहीं है। तो इन्हीं के लिए एक डे मनाया गया, ठीक है, ताकि मतलब लोग इसके बारे में जाने, इसको बचाने की कोशिश करें, है ना। और उसके बाद IUCN अगर आप जानेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इन्हीं के मतलब सुरक्षा कंजर्वेशन के लिए काम करती है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, है ना। ये 9 तरह की, मतलब ध्यान रखिएगा, पूरी कैटेगरी तो नहीं बोलेगा, पर ये पूछ सकते कितनी तरह की कैटेगरीज देता है। तो ये दोस्तों रेड डाटा बुक हो में ये कम से कम नहीं 9 ही कैटेगरीज को देता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की हो सकती हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और यही रेड डाटा बुक रिलीज करता है। इसमें पहला आ जाता है एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कहीं रखा हुआ है उसको वापस कर रहे हैं पर वाइल्ड में खत्म हो गया है। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब खत्म ही होने वाला है। फिर इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटेंड हो गया, लीस्ट कंसर्न हो गया, डाटा डेफिशिएंट हो गया एंड नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आज दोस्तों अभी 2 पोर्टल मतलब लॉन्च हुए हैं, आई प्रगति एंड तेरा तुझको अर्पण। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। किस लिए? गुजरात की पुलिस की मदद करने के लिए, ताकि वो क्राइम से लड़ सके, ठीक है। अब आई प्रगति में ऐसा क्या करेंगे भाई कि पुलिस की मदद हो? आई प्रगति में क्या है दोस्तों ना, FIR और इन्वेस्टिगेशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो SMS के थ्रू आ जाएगी। इससे पुलिस को ना बार बार डॉक्यूमेंट लेके नहीं पहुंचना पड़ेगा, तुरंत SMS दिखाएगी और गिरफ्तार कर लेगी, है ना। उसके बाद तेरा तुझको अर्पण क्या है? इसमें क्या है दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जैसे साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, जिनका मतलब पैसा साइबर क्राइम में खत्म हो गया, तो वो लोग रजिस्टर करेंगे और मतलब जब जांच के बाद पता चलेगा कि हाँ इनका पैसा गया है तो इनके रिफंड को वापस किया जाएगा। एक है अनफ्रीज एप्लीकेशन, यही इन्हीं के साथ में लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसके ऊपर साइबर फ्रॉड का केस चल रहा है और बाद में अगर वो गिल्टी नहीं पाया जाता है तो उसके अकाउंट को अनफ्रीज कर देंगे, तो उसके पैसे को वापस कर देंगे, ठीक है। अब इतना जान लीजिए गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में तो मेन तो आप जानते होंगे, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, CM है भूपेंद्र भाई पटेल, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही करंट अफेयर है, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग, और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।